चलिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आपका वेलकम करता हूं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बीएसएससी का, जैसा कि आप देखे होंगे कि हमारा वीडियो अपलोड हुआ कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है और क्या क्या उसमें क्राइटेरिया रहेगा। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स कहा कि नहीं सर, आप इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताइए, तो मैं उसका वीडियो आज आपको अपलोड कर रहा हूं कि एक्चुअल में बीएसएससी का एग्जामिनेशंस पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस पेपर का पैटर्न क्या होगा और बीएसएससी जो एग्जाम लेगी उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। लगभग तीनों कैटेगरी का हम बात करेंगे। लगभग क्या कहते हैं कि आपका ग्रेजुएट लेवल यानी CGL 3 का बात करेंगे और उसके बाद आपको बीएसएससी जो इंटर लेवल होता है सो CGL की बात करेंगे, आपको इंटर लेवल की बात करेंगे और आपका ग्रुप डी का भी जो एक बड़ा सा वैकेंसी आने वाला है उसकी भी बात हम करेंगे। जैसा कि आपको बता दिए हैं हम कि जो आपका ग्रेजुएट लेवल होगा एग्जाम CGL जो होगा वो एग्जाम आपका 2 फेज में होगा और उसमें ग्रेजुएट आपका मिनिमम क्राइटेरिया एक मतलब एजुकेशन में आपके क्राइटेरिया को माना जाएगा, वो माना जाएगा ग्रेजुएट माना जाएगा और इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट होगा 10+2 लेवल वाले में और आपका 4th ग्रेड में भी किसी किसी में ही मैट्रिक रहेगा, नहीं तो जनरली आपका इंटरमीडिएट ही रहेगा। ग्रुप डी में भी क्वेश्चंस का जो वेटेज रहेगा, कह सकते हैं कि हार्ड लेबर में बात करेंगे तो आपका ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम है वो तो ग्रेजुएट लेवल ही है, तो उसमें जो क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा वो थोड़ा सा हाई लेवल का ही रहेगा। उसके बाद उससे थोड़ा लो रहेगा आपका इंटर लेवल का और जो सबसे लास्ट में बात करेंगे ग्रुप डी का, तो उसका तो बिल्कुल 10th और इंटरमीडिएट लेवल है और ग्रुप डी की वैकेंसीज है तो उसका तो लेवल थोड़ा सा लो होगा ही, यानी क्वेश्चंस का लेवल लो होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट यदि ग्रेजुएट है तो उसको ध्यान लेकर के CGL का फॉर्म में चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे उसका नीचे वाला यदि कुछ और थोड़ा बहुत अलग पैटर्न में जाएगा, क्योंकि नीचे में जो भी पढ़ना है वो छोटा ही सिलेबस पढ़ना है, बड़ा सिलेबस आपको CGL में ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद आपको इंटर में सिलेबस थोड़ा कम पढ़ना है और आपको जाकर के इंटर लेवल वाले में और जाकर के आपको ग्रुप डी वाले में थोड़ा कम सिलेबस पढ़ना है, तो लेवल यही आपका चलेगा, यानी आप हाई लेवल हाई थिंकिंग लेकर चलिए, ठीक है। तो ग्रेजुएट लेवल की प्रिपरेशन कीजिए, आपका दोनों का सेम पैटर्न है। क्वेश्चंस का देखिए, उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप डी में, लेकिन आपका 10+2 वाले में जो होता है इंटर लेवल एग्जाम होती है सो और आपका बीएसएससी का जो CGL से होगा सो दोनों का सेम पैटर्न चलता है। लगभग 150 क्वेश्चंस का रेशियो चलता है। इसमें आपका CGL में भी 150 क्वेश्चंस आते हैं, लगभग फॉर्म सबका बराबर रहता है। तो आप CGL का जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा उसको हम आज समझाएंगे कि आखिर उसका क्या क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, वो आप समझिए। इंटर लेवल का भी इसी तरह का होगा और आपका ग्रुप डी का भी वही लेवल में होगा, सिर्फ उसमें वेटेज घट जाएगी। जैसे इसमें 150 क्वेश्चंस रहेगा क्वेश्चंस ऑफ नंबर और उसमें 100 क्वेश्चंस नंबर रहेंगे, लेकिन लगभग और वेटेज कहने का मतलब मेरा ये मीनिंग होता है कि क्वेश्चंस का जो सिलेबस का जो पोर्शन होगा वो थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको पहले भी बात कर चुके हैं कि CGL का जो एग्जाम होगा उसमें लगभग आपको 3000 ग्रेजुएट लेवल जो आपका पद होगा वो पद लगभग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3000 के लगभग ही आपका सचिवालय सहायक का होगा, जो एक रॉयल सर्विस है, ठीक है। उसको कह सकते हैं कि सभी नौकरियों को तो लोग अच्छे ही कहा जा सकता है आजकल के युग में, लेकिन वो एक रॉयल जॉब होगा और उसे पाने के लिए लगभग लोग 2014 ईस्वी से वेट कर रहे हैं, ठीक है। 2014 में इसकी एग्जाम अंतिम हुई थी। उस समय जो आपका बता रहे हैं जो मेंस का जो कट ऑफ गया था वो गया था 120 to 130, 120 से 130 के बीच, ठीक है। तो कहिएगा 150 क्वेश्चन था, इतना कट ऑफ जाने का क्या कारण था? तो 2014 की बात कर रहे हैं हम, 2014 में गया था इसका 120 to 130 और अब कहिएगा कि भाई सर इतना कट ऑफ जाने की क्या बात है, कैसे गया? तो उस समय क्वेश्चन थोड़ा सा लो लेवल का आ गया था, ठीक है। लेकिन इस बार भी आप यदि 120 क्वेश्चंस बनाकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन पीटी में हो जाएगा, क्योंकि अभी बीएसएससी जो एग्जाम लेगा वो आपका 2 तरह का एग्जाम लेने वाला है। बीएसएससी जो 2 एग्जाम लेने वाला है, जो 2014 से लोग वेट कर रहे हैं समझिए, तो यानी एक हो गया CGL एग्जाम लेगा और एक लेगा आपका 10+2 लेवल लेगा और एक और एग्जाम लेने वाला है, वो लेने वाला है ग्रुप डी, ठीक है, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है। तो देखिए सम तीनों में वेटेज सिर्फ क्या होता है, क्वेश्चंस का जो सिलेबस का पोर्शन होता है वो थोड़ा कम होता जाता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसमें उसके बाद रहेगा और इसमें सबसे कम वेटेज रहेगा, ठीक है। तो हम थिंकिंग लेकर चलेंगे और
क्वेश्चंस का लेवल जो होगा, क्वेश्चंस ऑफ नंबर दोनों में सेम रहेगा, लगभग इक्वल फॉर्म में चलेगा। ठीक है, इक्वल फॉर्म में रहेगा। कभी कभी क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलर ग्रुप में देता है, कभी कभी अनजम्बल्ड देता है, तो वो आपको बीएसएससी पे डिपेंड करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो हम यहाँ नंबर बताएंगे वो सेम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीजीएल की बात कर रहे हैं, समझ गए, यानी बीएसएससी का एक सिलेबस ही बात कर रहे हैं, इतनी समझ जाइए। तो एक बात देखिए, सीजीएल का एग्जाम होगा तो इसमें कितने एग्जाम होते हैं, तो सीजीएल हो या इंटर लेवल हो, इसमें होता है पीटी और मेंस। ठीक है, तो पीटी में क्या होते हैं, तो जनरल जो चलता है, एबिलिटी जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, सो ठीक है, उसका बात अभी करेंगे हम। और मेंस में भी सेम होता है। ठीक है, और एक यदि आपका इसका टेक्निकल हुआ तो टेक्निकल कोर में भी जा सकते हैं, वो अलग बात हो गई। ठीक है, टेक्निकल में होगा, फिजिकल कोर में जा रहे हैं तो फिजिकल में भी जा सकते हैं, तो वो अलग बात है। इस वैकेंसी के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, किस पद पे जा रहे हैं, वो अलग चेंजिंग होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, पीटी का बात किया और मेंस का बात किया, सेम होगा। ठीक है, अब ग्रुप यदि 10+2 में ले तो लगभग सेम लेवल बराबर चलेगा, इसी तरह का फॉर्म उसमें भी होता है। ठीक है, अब जो मेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, तो सिर्फ इसमें एक हिंदी क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें 33% लाना होगा। यदि ये क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका मेंस का कॉपी चेक होगा, अदरवाइज कॉपी चेक आपका नहीं होगा। तो यानी मेंस के लिए हिंदी भी पढ़ना जरूरी है। और कोई भी स्टूडेंट यदि ये सोचता है कि एग्जामिनेशन का फॉर्म निकलेगा तो पढ़ेंगे, या एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई की तैयारी करेंगे, तो वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। आनंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका वीडियो अपलोड हो रहा है बिल्कुल, और अच्छी तरह से मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और सभी वीडियो को अलग अलग सेक्शन से मैं कर रहा हूँ, जिसको भी कि मैं एक प्लेलिस्ट में डालूंगा आपको, तो आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देखें और बीएसएससी का ही पैटर्न पे जा रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा लो लेवल लेके चल रहे हैं, उसके बाद हाई लेवल लेकर चलेंगे, क्योंकि एक ही बार सब चीज दे देना संभव नहीं होता है, तो उसको फेजेस वाइज आपको इंक्लूड करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये बात। ठीक है, तो पीटी मेंस में जनरल सेम हो गया और हिंदी हो गया 33% मार्क्स का। ठीक है, अब आज जो हम बात करने वाले पीटी का ही बात करेंगे। समझिए, पीटी का बात कर रहे हैं तो मेंस का भी बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम पीटी का बात कर रहे हैं तो मेंस का भी बात कर रहे हैं, ये बात आप कंफर्म समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं कि पीटी एग्जाम होगा तो उसमें किस तरह का क्वेश्चंस रहेगा, क्या सिलेबस में है, बीएसएससी अपने सिलेबस में क्या दे रही है। तो देखिए, पीटी का यदि एग्जाम होगा तो पहला होगा जनरल नॉलेज। पीटी का एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, तो 150 क्वेश्चंस होगा उसमें। ठीक है, ईच क्वेश्चंस कितने का होगा, तो 40 मार्क्स, 4 मार्क्स का होगा, यानी 600 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या निगेटिव है, तो निगेटिव है। ठीक है, कितने की है, तो 0.25 की है, यानी कितने का, तो 1 मार्क्स कट होगा 4 में। ठीक है, 1 मार्क्स का कट होगा 4 रॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, आपका एक आया हुआ चला जाएगा, तो ये निगेटिव मार्किंग भी आपको वेटेज को घटाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया निगेटिव मार्किंग की बात। अब देखिए, पीटी आपने इतने में निकाल लिया, निगेटिव मार्किंग आपकी कितनी हो गई, 0.25 हो गया। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है, तो जनरल नॉलेज का, जनरल नॉलेज बात करेंगे सबको बारी बारी से। जो आपका एग्जाम जो लेता है जनरल नॉलेज हुआ। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो 50 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हो गया दूसरा क्या, ठीक है, तो सेकंड हो गया क्या, तो जनरल साइंस और सामान्य विज्ञान और गणित। ठीक है, तो जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान जो आप क्लास 10th लेवल है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जनरल साइंस और जनरल थोड़ी सी बुक का जो होता है जनरल साइंस में, डेवलपर ये सब देख लिए, काम हो गया। ठीक है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह से बुक को पढ़ दें, या अतिरिक्तांत ले लें साइंस का और पढ़ लें सामान्य अध्ययन का, बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। या आनंद ऑनलाइन क्लासेस का आप वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल साइंस का फुलफिल नॉलेज देता है आनंद ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो चलिए, जनरल साइंस हो गया और उसके बाद हो गया मैथ्स। इस दोनों में कितना क्वेश्चंस, तो 50 क्वेश्चंस आएगा। आपको बिल्कुल हम सिलेबस समझा रहे हैं जो भी एसएससी का है। उसके बाद थर्ड नंबर हो गया
तो मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, वो कितना क्वेश्चन आएगा भाई? तो 50 क्वेश्चन आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को आप समझिएगा। तीसरा हो गया मेंटल एबिलिटी, जिसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 50 क्वेश्चन आएगा। एक बात देखिए, जैसे आप देखिएगा जनरल नॉलेज, देखिए साइंस सबका ठीक होता है, मैथ सबका ठीक होता है, मेंटल एबिलिटी भी ठीक होता है जिनका मैथ ठीक होता है, लेकिन जनरल नॉलेज में ही लोग वीक होते हैं। थोड़ी बहुत किताब पढ़ लिए, समझ लिए, चलो भाई हमारे पास जनरल नॉलेज का बहुत तैयारी हो गया। और एग्जामिनेशंस में देखिए मेहनत तो जरूरी है ही, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है, ये तो बात सही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको किस चीज का जरूरी है? तो आप एक रूल ऑफ रेगुलेशंस यानी एक वे में पढ़ाई करें, तो ही आपसे कोई अच्छा सा कंपटीशन जो होता है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप हमेशा एक वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कभी भी। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि हम एक वे बता रहे हैं आपको, इस वे में आप पढ़ाई कीजिएगा। आपका इतना क्वेश्चन इतने से आएगा, इतना क्वेश्चन इतने से आएगा और इतने क्वेश्चन इतने से आएगा। अब हम हर सब्जेक्ट को डिकोड कर देंगे किस चीज से कितना क्वेश्चन आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा बचेगा या कुछ छूटा हुआ रहेगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में जब क्लासेस चलेगा तो उस समय भी हम आपको बताते रहेंगे। निश्चिंत रहिएगा इस बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। कितना समय क्या रहेगा? तो देखिए टाइम इसका रहता है 2 घंटा 15 मिनट में आपको सब काम करना है, ठीक है। आधे घंटे पहले रिपोर्टिंग रहती है, 2 घंटे 15 मिनट में आपको आंसर शीट भी फिल करना है, OMR शीट भी फिल करना है, क्वेश्चन पेपर को भी फिल करना है, और आपको अटेंडेंस भी बनानी है। टोटल काम 2 घंटे 15 मिनट में, यानी एग्जामिनेशन का 2 घंटा मिला आपको, ठीक है। आप समझे? 150 क्वेश्चन, इसके लिए सेट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बराबर अच्छे से पब्लिशर्स का। अब जीके में मेनली क्या आता है? तो देखिए जनरल नॉलेज में मेनली आता है करंट। करंट पे बहुत बड़ा गेम रहता है, आपको समझिए। तो 15 क्वेश्चंस करंट से रहना है तो रहना है। अब वो किस किस चीज से रहता है? तो एक पर्टिकुलर टॉपिक से होता है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? तो करंट के लिए कम से कम 6 महीने का या आपको 1 साल का पीछे का करंट याद रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पर्टिकुलर BSSC या RRB क्या किया है कि करंट यदि आज का तुरंत पूछ दिया, एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले का करंट पूछा है, तो कभी कभी 1 साल पीछे का भी पूछा है। यानी 1 साल तक आपका करंट का जो होना चाहिए वो पोर्शंस रहना चाहिए। तो यानी इसमें सबसे मेन पार्टिसिपेट क्या करेगा जनरल नॉलेज में? तो करंट करेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मेन हमने क्या बोला, कौन करेगा? तो करंट करेगा। तो अब बात करते हैं करंट में क्या क्या, यानी जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद साइंस में क्या आएगा, बारी बारी से बात करते चलेंगे कि आपके सिलेबस में क्या आएगा। आप किस तरह से प्रिपरेशन कीजिएगा वो भी बताएंगे, आपको एक अच्छा सा बुक भी बताएंगे कौन सा बुक आप यूज कीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए जनरल नॉलेज, देखिए जनरल नॉलेज में क्या होता है? तो पहला हमने बोला करंट। करंट आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। करंट में ही लोग मात खाते हैं, बुक पढ़ देते हैं। मान लीजिए बहुत मेहनत की, बुक पढ़ दी, लेकिन करंट ही ध्यान नहीं दिए, तो किस किस चीज का? तो करंट न्यूज में कुछ भी होता है। आप किसी भी चीज को, एक पर्टिकुलर चैनल को, जो न्यूज चैनल है उस चैनल के न्यूज को सुनिए, जो नेशन और इंटरनेशनल दोनों देता है। 1-1 घंटे आप उस पर टाइम पे रखिए। मैगजीन के पेपर को देखिए, मतलब अखबार को पर डे देखिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, तो बराबर मतलब न्यूज पे देखते रहना है आपको, यानी 1-2 घंटा खर्च करना है न्यूज पे, ठीक है। तो आपका करंट ठीक रहेगा। मैंने ये बात है, कितना भी बुक रखिएगा करंट ठीक नहीं होता है, लेकिन होता है, लेकिन तब भी जो चाहिए वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको रेगुलर न्यूज देखना है, जो नेशंस और इंटरनेशनल दोनों न्यूज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बात करें कि करंट में क्या आएगा, तो भाई जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा सो, यानी वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है। दूसरा किस चीज पे आएगा? ये तो हो गया जो भी विज्ञान में आप डेवलपिंग कर रहे हैं सो, प्रगति कर रहे हैं सो। उसके बाद आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। नेशंस टाइप का भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया। उसके बाद तीसरा हो गया भारतीय भाषाएं, ठीक है, ठीक है। जो भारत में भाषाओं में भी बदलाव होता है, जनरली लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब हम पार्टिकुलर सिलेबस आपको उसका बता रहे हैं, जो भारतीय भाषाएं,
ठीक है। और क्या होता है, तो जैसे कर सकते हैं पुस्तक, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, मुद्रा, मुद्राएं के बारे में भी बदलाव होता है सो। और पांचवा हो गया खेल खिलाड़ी, समझ रहे हैं, ये सब करंट में है। उसके बाद हो गया खेल खिलाड़ी का मतलब क्या, छठा पुरस्कार, पुस्तकें एवं उनके पुस्तकों एवं उनके लेखक। चलिए, पुस्तकों एवं उनके लेखक, ये सब आपका करंट में आता है, इसलिए लिख रहे हैं आराम से, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, समझ रहे हैं। और उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाएं में कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी आ जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखिए, जीके में आपको हम बता रहे हैं कि जैसा जो होता है क्या होता है। तो पहला तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एसएसटी और साइंस का पहले तो जीके ठीक करना है। तो 6th से लेकर आप 12th तक का पहले तो एसएसटी पढ़िए और हो सके तो साइंस को भी पढ़िए, ठीक है। तो इससे आपका इम्प्रूवमेंट करेगा बहुत ज़्यादा आपका जीके में। साथ में करंट न्यूज भी पढ़ते रहिए। और उसके बाद जीके के लिए जो छोटा मोटा जो बात होता है वो सब तो आदमी पढ़ता ही है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, कौन सा ये करता है, तो वो सब सबको पता है, ठीक है। तो ये सब आपका, जैसे आपका विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, तो वो सब तो कॉमन सा चीज़ है, जीके में लोग पढ़ते ही हैं। लेकिन ये सब उसकी एक्स्ट्रा हो गई, जो ये सब आपको इस टॉपिक्स पे पढ़ना ही है। बाकी वो सब परिदृश्य जो होता है भारत के बारे में, भारत का भूगोल जो होता है वो आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये हो गया, छठा हो गया, मान लीजिए जीके में भारत का भूगोल, समझ रहे हैं, भारत का इतिहास, विश्व इतिहास भी पढ़ना है, भारत का इतिहास, ये सब जीके में ही आता है। जो कि आपका दिल्ली की सल्तनत हो गया, वो सब, ये सब आपका इसी में आता है, भारत का इतिहास हो गया। और हो गया आपका क्या, तो 7वां 8वां ले लीजिए, ये हो गया भारत का इतिहास जो ले लिए, भारत का भूगोल ले लिए। और ले लीजिए आपको जो नागरिक पोल साइंस के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और ले लीजिए आपको 9th नंबर हो गया, आप ले लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें भी बहुत सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यानी वर्ल्ड हिस्ट्री ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री में सब आता है यूरोप का। आपको मैं आनंद ऑनलाइन क्लासेस वर्ल्ड हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड करेगा, आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे आप लोग, मतलब। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक साइंस है और मैथ्स है। साइंस में क्या होगा, तो देखिए, ऐसे तो भूगोल की पहले जो हम जीके बताते हैं कि और बहुत ज़्यादा सिलेबस में है, भारत का भूगोल कह देने से नहीं होता है, उसकी बहुत सी विशेषताएं होती है, बहुत सा खंड है, ठीक है। इतिहास में भी सिर्फ कह दिए भारत का इतिहास या विश्व का इतिहास, तो इसका मीनिंग नहीं है। एक कलेक्शंस तक है जिसमें एक लिमिट तक पढ़ना है, उससे ज़्यादा इसमें पढ़ने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में जनरली क्या रहता है, जो आता है 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन आता है, सॉरी, वो 100 मार्क्स का हुआ, टोटल 600 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का, याद रखिएगा। एग्जाम जो होती है वो 150 क्वेश्चंस आता है, जिसमें 50 जीके, 25 मैथ्स, 25 आपका चलकर जनरल साइंस, और 50 जो होता है वो रीजनिंग से आता है आपका पीटी में। मेंस में क्या होती है, तो हिंदी क्वालिफाइड पेपर रहता है और सेम फॉर्म में चलता है। थोड़ा बहुत कभी कभी क्या किया जाता है कि इंग्लिश को भी इंक्लूड किया जाता है मेंस में, कभी कभी हुआ है, बराबर बीएसएससी ऐसा करता नहीं है, इसलिए हम लोग इंग्लिश को नहीं रखते हैं, या रहता भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है आपका, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या होगा, तो देखिए, मैथ्स में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए सिंप्लीफिकेशंस पे, इस पे क्वेश्चंस आपको रहता है। इसके बारे में आनंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका जो इस फॉर्म का या इस चैप्टर का, इसके एग्जामिनेशंस का, सबका आपका अभी बेसिकल से आपको हम बता रहे हैं, सब चीज़ का छोटा छोटा यूनिटरी मेथड भी छोटा चीज़ बताएं। अब आपको कंपटीशंस बेस्ट लेकर चलेंगे, ठीक है, और हार्ड क्वेश्चन सबका थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे। तो हमारा जो ऑनलाइन क्लासेज में जो छोटे छोटे क्लासेस का
दिया हुआ है, जैसे यूनिटरी मेथड हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, वो सब का जो कॉन्सेप्ट दिया है उस सबको आप लोग एक बार देख लेंगे। उससे क्या होगा कि रेगुलर जब क्लासेस हम लेकर चलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहला जो हो गया आपका सिलेबस में क्या है, तो सिंप्लीफिकेशन है। दूसरा यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड, ठीक है। थर्ड क्या है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, थर्ड हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है। चौथा जो हो गया, थर्ड तो हो गया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, चौथा हो गया एवरेज, पांचवा हो गया परसेंटेज, पांचवा हो गया परसेंटेज, छठा हो गया, ठीक है, छठा हो गया ज्योमेट्री का कुछ कुछ पार्ट, ज्योमेट्री का कुछ कुछ पार्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस रहता है। देखिए ये सब आपका क्वेश्चंस का बेस्ड देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सातवां हो गया सिंपल इंटरेस्ट, आठवां हो गया ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस रहता है, ज्योमेट्री जैसे थ्योरम, ये सब कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि पूरा ज्योमेट्री, कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन ज्योमेट्री का इसमें इंक्लूड किया रहता है। उसके बाद आपका हो गया मेजरमेंट पे क्वेश्चंस रहता है, एरिया पे क्वेश्चंस रहता है, जिसमें सब तरह का एरिया आता है। एक हम इसका मेन जो सिलेबस में दिया हुआ पार्ट्स है जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब चीज इसमें पढ़ने के लिए कहा हुआ है। आप बिल्कुल ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स का। और इसके अलावा है कुछ क्वेश्चन जो आपको बाद में बात करेंगे, वो आएगा कितना, तो 25 क्वेश्चन आता है मैथ्स का। इसके बाद होता है क्या, तो रीजनिंग का। तो रीजनिंग का क्वेश्चन कितना भाई, तो देखिए रीजनिंग जो होगा सो आपका उसमें क्या क्या आता है, तो देखिए रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन है। साइंस का भी बचा हुआ है, साइंस का बात करेंगे। 50 क्वेश्चन है रीजनिंग में। चलिए साइंस का बात कर दे रहे हैं। साइंस में क्या होता है, देखिए 25 का साइंस आता है, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में क्या है, तो आप पहला तो फंडामेंटल चीज पढ़ेंगे ही। देखिए कोई भी स्टूडेंट को जो साइंस में जानना है वो तो जानता ही है, जनरल साइंस जानता ही है, टेम्परेचर के बारे में जानता ही है, आपको फोर्स के बारे में जानता ही है, लॉ जानता ही है, ये सब तो आपको जानना ही है। और यदि नहीं जानते हैं तो 6 से लेकर के 12th तक के बुक को पहले आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़िए। उसका जो सिलेबस है वही सिलेबस लमसम आपको मिल जाएगा एचबीएसएससी में। लगभग उसी पैटर्न पे ये फिक्स्ड किए हुए हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल का एनसीईआरटी का बुक को फॉलो करता है। उसके अलावा आप जैसे इसको पढ़ेंगे तो जो जो जनरल साइंस का कुछ कॉम्पिटिटिव मॉड का चीज होता है वो सब भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं जनरल साइंस में। उसके बाद आपका क्या हो गया, तो जनरल साइंस में किस चीज का, तो जनरली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का तो पढ़िए ही, और बायो का। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। ये 4 बुक तो आपको पढ़ना ही है। और नहीं तो आप क्या कीजिए, सबका अतिरिक्तांक ले लीजिए। किसका, सामान्य ज्ञान दर्पण का जो अतिरिक्तांक लीजिएगा, एक वॉल्यूम वाइज आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, जाके ये बुक सेलर को बोलेंगे, आपको आराम से मिलेगा। सामान्य ज्ञान दर्पण लीजिए और आराम से उससे फिजिक्स को पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री को पढ़ लीजिए और बायो को पढ़ लीजिए। बिल्कुल आपका साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट, समझ रहे हैं। और नहीं तो आनंद ऑनलाइन क्लासेस का उसके बाद वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो को भी देखिए और उसके बाद उस बुक को पढ़िए। बिल्कुल आपका सेम लगेगा और आपका साइंस सब्जेक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं किस चीज का, तो भाई रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में क्या रहता है, तो पहला देखिए एक सीरीज पे क्वेश्चन रहता है। सीरीज, अब देखिए हम ये सब मेन चीज लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब आपका सिलेबस जो होगा, मतलब एक सीरीज कर दिए तो सीरीज में बहुत सा चीज होता है, अलग सीरीज होता है, फिक्स सीरीज होता है, ये डिफरेंट सीरीज होता है, ऑब्जेक्ट सीरीज होता है। तो सीरीज का बहुत मायने है, तो एक मेन ब्रांच हम बता रहे हैं। उसके बाद उसका क्वेश्चन टाइप आप ये उसको कर सकते हैं। तो जैसे हो गया क्या, सीरीज हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, तीसरा क्लासिफिकेशंस, चौथा, ठीक है, तीसरा हो गया क्या, क्लासिफिकेशन, चौथा ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस, ठीक है। पांचवा हो गया आपका क्या, तो स्पीड डिस्टेंस पे भी क्वेश्चन रहता है। ऐसे मैथ्स में भी कभी कभी रहता है, स्पीड डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चंस आपका
रीजनिंग में रहता है क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल वेन डायग्राम, ये सब भी रहता है। लॉजिकल वेन डायग्राम भी पहला रहता है। सबसे पहला तो 2-3 क्वेश्चन इस पे रहता ही है, लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया, जैसे एक हो गया, कह दीजिए उसको मैथमेटिकल फॉर्म पे, ठीक है, ये भी कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, कोडिंग डिकोडिंग फॉर्म, वो तो हो ही गया, ठीक है। तो इस तरह का आपका सिलेबस में 10-12 और 7 2-3 और दिया हुआ है, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट होती है, तो उसी सब का यही का सब पार्ट है, जो आप यदि चैप्टर ये हो गया और उसके बाद उसका एक्सरसाइज निकलेगा, रैंकिंग पार्ट, रैंकिंग भी बताना हो गया, या डिस्टेंस पोजीशंस भी बताना हो गया, तो उस तरह का भी होता है। एक नौवा हो गया आपका पोजीशंस, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं, ये सब हम आपको बता दिए कि क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशंस, स्पीड डिस्टेंस, लॉजिकल वेन डायग्राम, ये सब भी आपका कितने का आता है, तो 50 क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें थोड़ा सा देखिए मैथमेटिक्स का बहुत सा फॉर्म इसमें रहेगा यूज। एक बात समझ लीजिए, मैथ्स का जो है इसमें बहुत सा फॉर्म आपका रीजनिंग में रहेगा, इसलिए जिसका मैथ्स ठीक होता है तो उसका रीजनिंग भी ठीक होता है। क्योंकि एक डायग्रामेटिकल भी रहेगा, अभी हम उसकी बात नहीं की है, एक डायग्राम भी रहता है, ठीक है, कि फिल करना, वो करना, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 10वां डायग्राम, और इसमें 2-3 तरह का होता है जो याद नहीं आ रहा है। ये सब तो मेन ब्रांच है, यानी इस टाइप पे चलेंगे तो इसमें 8-8 एक्सरसाइज, 9 एक्सरसाइज ऐसा मिलेगा एक इसमें, ठीक है। तो इसका हम एक शॉर्टेज वीडियो सब आपको अपलोड करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया बात आपका किसका, तो ये सब क्वेश्चंस उसके सिलेबस में और यही मेंस में भी है, ठीक है। अब एक बात देखिए, स्टूडेंट को किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो पहले एक बात देखिए, उसको रेगुलर जीके का रिवाइज करना चाहिए, मैथ्स का या हिंदी का, मैथ्स का या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, आपको एनसीईआरटी की बुक को क्लास 6 से लेकर के पढ़ना चाहिए। सामान्य ज्ञान दर्पण का जितने भी आपका हिंदी का वॉल्यूम है, हिंदी लेकर पढ़िए, चूंकि मेंस में काम देगा। सबको लेके चलकर सोचना, उस समय करेंगे बाद में सो नहीं, ठीक है, उसमें कम समय देंगे, लेकिन जो हमारा लेकर चल रहा है मेंस तक का, उसको भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तभी स्टूडेंट जाकर बिल्कुल क्वालिफाई होगा, नहीं तो वो हो गया कि पीटी निकला, मेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो या मेंस निकल गया, फिजिकल नहीं निकलेगा। जिस भी कोर की तैयारी करें उसमें बिल्कुल ध्यान दें, यही आपका बीएसएससी का सिलेबस है। जैसे ही और अपडेट न्यूज आता है हमारे पास सीजीएल के बारे में या 10+2 के लेवल के बारे में, हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। आनंद ऑनलाइन क्लासेस बाय करुणेश कुमार एक ऐसा चैनल है जो एजुकेशन के साथ साथ टोटल आपको एजुकेशन के बाद को भी बताता है। चलिए, थैंक यू।